अरे वाह, आपकी बेटी तो बड़ी ही सुंदर है, संस्कारी और सुशील है। कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। आहा, चेहरे का नूर तो देखो। और ये गुलाब जामुन और ये मठरिया सब आपकी बेटी ने ही बनाए हैं? हाँ, इसे खाना बनाने का बहुत शौक है और साथ में ये गाना भी गाती है, पढ़ाई में भी अच्छी है। बस बस बहन जी, मुझे तो अपने संजीव के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। पर आंटी जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे आगे भी पढ़ना है। पर पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं हुई थी बेटा। तुम्हारी माँ ने तो अभी कहा कि सारी पढ़ाई हो चुकी है। पायल शादी से साफ साफ इनकार कर देती है। ये सुनते ही लड़के वाले गुस्से में उठकर चले जाते हैं। पायल की माँ को कुछ भी समझ नहीं आता। एक पल चेहरे पे खुशी तो दूसरे पल उदासी। वे डगमगाते हुए कदमों से घर के आंगन के बाहर आती है। ना जाने इस लड़की का क्या होगा। इसने मुझे कल ही तो कहा था कि आप लड़के वाले को बुला लीजिए और आज इसने फिर से मना कर दिया। अगले दिन पायल की माँ अपनी दूर की चचेरी सास से फिर से पायल के रिश्ते के लिए बात करती है। तुम्हारी बेटी पायल, अरे पहले भी तो उसके लिए इतने सारे लड़के दिखाए हैं। हर बार हर लड़के को कुछ न कुछ कहकर रिजेक्ट कर देती है। सच कहूँ तो बुरा मत मानना, एक बार अपनी बेटी से ही ना अच्छे से बात कर लो, कहीं वो कुछ और तो नहीं चाहती। देखो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। अब 10 लोग आते हैं, बेइज्जती करते हैं। इससे अच्छा तो तुम पायल से सामने सामने बात कर लो। आप ठीक कहती हैं, मैं पायल से आज ही बात करती हूँ। ऐसे एक एक करके अपने सारे रिश्तेदारों से पायल की माँ बात कर चुकी होती है, लेकिन कभी इस बहाने से तो कभी उस बहाने से पायल हर रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देती है। और हर रिश्तेदार पायल की माँ को खूब सारे ताने और खूब भला बुरा बोलते हैं। अरे पहले अपनी बेटी से तो पूछ लो। पायल की माँ पायल की पक्की सहेली चित्रा को घर में बुलाकर उससे बात करती है, लेकिन चित्रा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता और वह साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन अपने घर के आंगन के सामने पायल मोबाइल पर बात कर रही होती है। देखो दीपक, अब मैं कितना मना करूं, बार बार रिश्ते ठुकरा चुकी हूँ। माँ को भी बहुत बुरा लगता है। अब तो ऐसे नहीं चलेगा। कि वहीं से पायल की माँ सीढ़ियों से गुजर ही रही होती है। जब वह पायल की आवाज सुनती है तो मन ही मन सोचती है, ओहो, तो ये बात थी। मुझे तो लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला है। चलो इसी से जाकर बात करूं। तभी पायल आगे फोन पे दीपक से कहती है, देखो दीपक, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, अच्छी नौकरी भी लग चुकी है। मुझे लगता है तुम्हें माँ से घर आकर बात करनी चाहिए, पर मुझे डर है कि हम लोग तो गुजराती है और तुम लोग पंजाबी, कहीं ये रिश्ता ना टूट जाए। ऐसा सोचकर बड़े ही दुखी मन से पायल ऑटो रिक्शा में बैठकर जल्दी से कॉलेज की तरफ जाती है। कॉलेज के सामने ही दीपक का दफ्तर होता है, जहाँ वो काम कर रहा होता है। जल्दी से ऑटो से उतरकर पायल दीपक से कहती है, देखो दीपक, मैंने तो बहुत आनाकानी कर दी। कभी इस बहाने से कि पढ़ाई करनी है, तो कभी शादी का मन नहीं है, तो कभी मैं साड़ी नहीं पहन सकती, तो कभी मैं गहने नहीं पहन सकती। ये कह के ना जाने कितने रिश्ते मना किए हैं। तुम चिंता मत करो पायल, पहले बस ये नौकरी लग जाने की टेंशन थी। मैं आज ही अपने परिवार को तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर ठीक उसी शाम को दीपक अपने चाचा जी, मम्मी पापा, दूर की बहन, गांव के चाचा और चाची, ताई और ताया जी, खूब सारे रिश्तेदारों को लेकर पायल के घर पहुंचता है। पायल इतने सारे लोगों को देखकर हैरान परेशान हो जाती है। सभी पायल की सादगी और भोलेपन को देखकर रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं और इस तरह एक गुजराती परिवार का पंजाबी परिवार में शादी हो जाता है। बड़े ही धूमधाम से शहनाई, ढोल और बैंड बाजों के साथ पायल और दीपक की शादी होती है। इस शादी की अनोखी बात ये होती है कि इसमें दो तरह के संबंधी होते हैं, एक तरफ के गुजराती और दूसरी तरफ के पंजाबी। गुजराती के सारे लोग अपनी घाघरा चोली में होते हैं, तो वहीं पंजाब की तरफ से सारे लोग अपने खूब सारे पटियाला सूट सलवार और कुर्ते पजामे में।
दोनों की शादी बड़े ही जश्न से ढोल नगाड़े और खूब सारे पार्टी डीजे वाले गाने बजाकर पूरा होता है। और इस तरह पायल शादी करके अपने घर आती है। घर आते ही वह देखती है कि उसके पंजाबी परिवार में बहुत सारे लोग हैं। एक तरफ पायल और उसका पति दीपक खाना खा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक की तरफ के रिश्तेदार जो कि खूब सारा खाना मजे से खा रहे होते हैं। शाही दाल फ्राई, पनीर टिक्का, गाजर का हलवा, मक्के की रोटी, सरसों का साग और ना जाने क्या क्या। शादी के 2-4 दिनों बाद ही सास नीलम अपनी गुजराती बहू को खूब सारा पंजाबी खाना बनाकर दिखाती है और सिखाती भी है। देखो पायल, अब तुम पंजाबी परिवार में आ तो गई हो, लेकिन हमारा खान पान तुमसे बहुत अलग है। अच्छा एक काम करो, अपनी पहली रसोई में ना सरसों का गर्मा गर्म साग, उसमें मक्खन डालकर खूब बढ़िया से प्याज लहसुन का छौंका लगा के आलू के पराठे और हाँ मकई की रोटी बनाना बिल्कुल मत भूलना। ये सब ना हमारी पारंपरिक खाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बना लोगी। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। जल्दी से पायल रसोई घर से चाकू लेती है और अलग अलग साग जैसे बथुआ, मेथी, सरसों, पालक, इन सब को बारीक काट कर तैयार करती है। खूब सारे प्याज, लहसुन और अदरक भी छिलकर एक तरफ रख लेती है और बस सरसों के साग को भून कर तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ वो मकई की रोटी के लिए आटा, आलू को उबालकर आलू के पराठे भी तैयार करने के बारे में सोचती है। ए भगवान, इतना सारा खाना, इतना सारा आटा, मैं तो अभी से थक गई। लेकिन पायल, तुझे ये सब करना पड़ेगा, अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। ऐसा सोचकर सरसों का साग, मकई की रोटी, आलू के पराठे, ये सभी कुछ पायल तैयार करती है और अपने घर के सारे रिश्तेदारों को बारी बारी परोसती है। परिवार बेहद बड़ा होता है, क्योंकि पंजाबी परिवार जो होता है, चाचा चाची, मामा मामी, ताया फूफा, दूर की बहन और दूर के रिश्तेदार, पूरा घर रिश्तेदारों से भरा होता है। लेकिन सबके जुबान पर एक ही बात, क्या नई बहू हमारे पंजाबी परिवार में एडजस्ट कर पाएगी, खुश रह पाएगी? ये सब सुनकर पायल का मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो अपने पति दीपक से कहती है, दीपक, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई ना? अरे गलती वो भी तुमसे। वैसे तुम इस लाल साड़ी में बेहद जच रही हो। मुझे उम्मीद है जल्दी ही तुम सबको सीख जाओगी। अच्छा वैसे सरसों का साग और मकई की रोटी कैसे बनाई थी? यूट्यूब से और किससे? ऐसा कहकर हर रोज खाने में खूब सारे पकवान, कभी कढ़ाई पनीर तो शाही पनीर, तो कभी गाजर का हलवा, तो मक्खन वाले खूब मजेदार लजीज आलू के पराठे। हर दिन अलग नाश्ता और अलग खाना। लेकिन ऐसे सब के बीच परिवार में जश्न का माहौल था, क्योंकि लोहड़ी जो आने वाली थी। अरे नई बहू पायल, क्या तुम लोहड़ी में सारी तैयारियां कर पाओगी? लोहड़ी वो क्या होता है? ये लो, नई बहू को तो लोहड़ी के बारे में नहीं पता। अरे नीलम, क्या सोच कर लेकर आई थी गुजराती बहू को कि पंजाबी बहू के सारे तौर तरीके सीख लेगी? ये लो, तुम्हारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। तुम्हारी बहू को तो ये भी नहीं पता कि लोहड़ी क्या होता है, तो ये लोहड़ी कैसे मनाएगी? ऐसा कहकर परिवार के सारे लोग जोर जोर से ठहाके लगाकर पायल पे हंस रहे होते हैं और ताना भी देते हैं। ये सब देखकर सास को बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे दीपक से कहती है, देख दीपक, इस बार मेरी बहू पायल की पहली लोहड़ी है। मैं नहीं चाहती किसी तरह की कोई कमी रहे। तू एक काम कर, इसे बड़े से मॉल में ले जा और जो जो मेरी बहू बोले ना, वो सब इसको दिला देना। हाँ बेटा, इसको बड़े से शॉपिंग मॉल में ले जाओ और मेरी बहू के सारे पसंद की चीजें दिला देना। वैसे भी इसकी पहली लोहड़ी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने सास ससुर और अपनी ननद की इस तरह बातें सुनकर पायल के मन में ये ख्याल आता है, जब ये लोग मेरा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे भी इनके बारे में सोचना चाहिए। जल्दी ही दीपक और पायल शहर के सबसे बड़े मॉल में आते हैं, जहाँ चारों तरफ चकाचौंध होती है। तभी दीपक की नजर एक खूबसूरत स्टैचू पर पड़ती है, जिसने लाल रंग का गजरा और लाल रंग का साड़ी पहना होता है। तब
तभी पायल की नजर एक पटियाला सूट सलवार पहना और साथ में बालों पर खूब बड़ा और सुंदर परांदा भी लगा रखा होता है। उस स्टैचू को देखकर पायल मन ही मन सोच लेती है, मुझे ना यही सूट सलवार चाहिए, पटियाला चाहिए। पर तुम तो साड़ी पहनती हो, क्या तुम सूट सलवार पहन पाओगी? बिल्कुल पहन लूंगी। वैसे भी आप सब लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। उस दिन रात को जब दीपक और पायल शॉपिंग सेंटर से वापस आते हैं, तो दीपक से पायल भांगड़ा की खूब सारी प्रैक्टिस करवाती है। 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार पायल दीपक की मदद से टीवी पर और यूट्यूब से अच्छा बढ़िया भांगड़ा करना सीख ही जाती है। और पायल यूट्यूब पर गजरों के डिजाइन भी देखती है कि बालों में किस तरीके से परांदा लगाया जाता है, किस तरीके के झुमके और कंगन पंजाबी लोग पहनते हैं, उनके तौर तरीके और लोहड़ी के रस्म और रिवाज ये सभी जान लेती है। दूसरी तरफ परिवार में चारों तरफ लोहड़ी मनाने के लिए एक अलग ही उत्साह होता है, क्योंकि नई बहू का ये पहली लोहड़ी का त्योहार होता है। जल्दी से पायल सबके लिए खूब सारे मसालेदार प्याज लहसुन को छोंक के सरसों का साग, मकई की रोटी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, गाजर का हलवा और खूब सारे दही बल्ले बनाकर एक तरफ रख लेती है। चलो जी, अब पंजाबी खाना तो बनकर तैयार हो गया, अब पंजाबी कुड़ी बनने का भी समय आ गया है। ऐसा सोचकर जल्दी से फोन में एक तरफ पायल यूट्यूब खोलती है और खूब ही बढ़िया सा परांदा का बालों में डिजाइन बनाती है, पंजाबी वाले झुमके कानों में डालती है और पंजाबियों की तरह ही लटे निकालकर खूब ही बढ़िया सा मेकअप करती है। सूट सलवार तो उसके ऊपर बेहद जच रहा होता है। जब दोनों पति पत्नी पंजाबी लिबास में सबके सामने आते हैं, तो दोनों पे से किसी की नजर ही नहीं हटती। दोनों बेहद खुश और एक साथ बातें करते हुए नजर आते हैं। दीपक ने भी पंजाबी वाला कुर्ता पजामा और सर पर पगड़ी बांध रखी होती है। अपनी बहू और बेटी को इतना सुंदर देखकर जल्दी से सास नीलम दोनों की नजर उतारती है। हाय, कितनी सुंदर लग रही है, आज तो एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही है। सच में बेटा, तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत होने से बचा लिया। मुझे डर था कि सब मेरे ऊपर हंसे ना, लेकिन तूने साबित कर दिया कि चाहे गुजराती हो या बंगाली, दिल से अच्छे इंसान होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, रस्मों को, रीति रिवाजों को परखने का और समझने का साफ और सुंदर मन होना चाहिए। वाह दीपक, बहुत ही बढ़िया बहू लेकर आया है मेरे लिए। इधर पायल खाने पीने की तैयारियां करती है। सारे पंजाबी मेहमान सलवार सूट और कुर्ता पजामा में सर पे पगड़ी बांधे हुए एक एक करके पायल की बनाई हुई सारी चीजों को चखते हैं। आहा, मजा ही आ गया। नई बहू के हाथों में तो जादू है। आहा, सच में इतना स्वादिष्ट खाना पहले नहीं खाया। सभी लोग पायल की खूब सारी तारीफें करते हैं। पायल और दीपक घर के आंगन में ही आग जलाते हैं। रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न उस आग में डालते हैं। डीजे पर गाने चलाते हैं। खूब सारे रिश्तेदार भांगड़ा करते हैं। सर पे सबने खूब सारी पगड़ी बांध रखी होती है। औरतों ने पटियाला सूट और सलवार पहन रखा होता है। चारों तरफ जश्न का माहौल, सब नाच के गा के लोहड़ी को बड़े ही खुशी से मनाते हैं। डीजे पे पंजाबी गाने चल रहे होते हैं। सबकी नजर पायल और उसके पति दीपक पर होती है, जो एक साथ बेहद सुंदर लग रहे होते हैं। सब उन्हें पास में आके खूब सारी दुआएं देते हैं और शादी मुबारक का गाना भी गाते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं। पायल और दीपक ने एक साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि धर्म और जाति से बहुत बड़ा दिल का दिल से मिलना होता है। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।